आप लोग दिल्ली में देख ही रहे हैं, सीधा साधा सा उदाहरण है। दिल्ली में जो अभी हम लोग एमसीडी जीत के आए हैं, तो जितने भी कूड़े के पहाड़ बने हुए थे उस पर कितना काम चल रहा है। तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी के पार्षद आएंगे, मेयर आएंगे, तो काम स्टार्ट होगा। हर गली में चले जाइए, हर कोने में जो है कूड़ा 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 हुआ पड़ा है। पूरा जो गुरुग्राम है वो कूड़ा ग्राम बना हुआ है। तो उसको जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ही है जो कि सिर्फ झाड़ू से ही उसको हटा सकते हैं। तो पिछले कई सालों से मैं धरातल पर काम कर रही हूँ और लोगों के मुद्दे उठा रही हूँ। बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने, भाभीयों ने जब भी मुझे याद किया है, मैं हमेशा उनके समक्ष खड़ी रही हूँ। महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है वो एक जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है, जो कि हमेशा से ही भाजपा सरकार शुरू से ही देती आ रही है। ये वार्ड 16 जो है, हर गली हर मोहल्ले में समस्याओं का भरमार है, अंबार लगा हुआ है वार्ड 16 में समस्याओं का। तो गिनने जाएंगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। नमस्कार, प्रथम एजेंडा पहुंचा है गुड़गांव में, और गुड़गांव में आपको पता है अभी भाजपा की सरकार है। इसी को देखते हुए आज हम पहुंचे हैं गुड़गांव में वार्ड 16 में, जहां भावी निगम पार्षद अंजलि राही जी। आइए हम आपको सीधा उनसे रूबरू कराते हैं और जानते हैं यहाँ पर जो समस्या है इसको लेकर वो कितना काम कर रही है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रथम एजेंडा में। नमस्कार जी, मैं अंजलि राही, भावी पार्षद उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी की जिला महिला उपाध्यक्ष गुरुग्राम। मैम, आज बात की जाए गुड़गांव की, कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा आई, कांग्रेस ने कीचड़ फैलाया, कमल खिला। आम आदमी पार्टी झाड़ू चलेगी, क्या गंदगी कम होगी? देखिए, आप लोग दिल्ली में देख ही रहे हैं, सीधा साधा सा उदाहरण है। दिल्ली में जो अभी हम लोग एमसीडी जीत के आए हैं, तो जितने भी कूड़े के पहाड़ बने हुए थे उस पर कितना काम चल रहा है। तो यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी के पार्षद आएंगे, मेयर आएंगे, तो काम स्टार्ट होगा। जिस तरह से हर जगह आप लोगों ने देखा है कूड़े के ढेर हैं, अंबार लगा हुआ है। हर गली में चले जाइए, हर कोने में जो है कूड़ा 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 हुआ पड़ा है। पूरा जो गुरुग्राम है वो कूड़ा ग्राम बना हुआ है। तो उसको जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार ही है जो कि सिर्फ झाड़ू से ही उसको हटा सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि गंदगी को हटाने का काम सिर्फ झाड़ू ही करती है। जैसे कि आपने बताया गंदगी को हटाने का काम झाड़ू ही करती है। आप भावी निगम पार्षद हैं, वार्ड 16 से आप कितनी हुंकार बढ़ेगी? क्या लगता है पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, जिस तरह से हमारी पार्टी है वो ये देखती है कि हाँ भी कितनी पकड़ है और कितने काम किए हैं। तो पिछले कई सालों से मैं धरातल पर काम कर रही हूँ और लोगों के मुद्दे उठा रही हूँ। लोगों से मुझे जिस तरह से प्यार, मान, सम्मान मिल रहा है, तो मुझे ही टिकट मिलेगी। वार्ड 16 की बात की जाए, जब हम दिल्ली से आ रहे थे तो हम जैसे वार्ड 16 में पहुंचे तो आम जनता अंजलि राही कर रही थी। अंजलि राही में ऐसी क्या खासियत है कि अंजलि राही का नाम अभी से गूंज रहा है, भावी निगम पार्षद हैं। और मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे पार्षद भी है, विधायक भी है, किसी का नाम नहीं, लेकिन अंजलि राही का ही क्यों? आज की जनता को क्या चाहिए? मान, सम्मान, प्यार और साथ में काम करने वाला व्यक्ति। जब भी मेरी प्यारी जनता ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने, भाभीयों ने जब भी मुझे याद किया है, मैं हमेशा उनके समक्ष खड़ी रही हूँ। वो अगर मुझे आधी रात को भी फ़ोन करते हैं कि अंजलि ये दिक्कत है, परेशानी है, तो उनको सॉल्यूशन मिलता है। तो और क्या चाहिए होगा इससे ज़्यादा? क्राइम की जब बात आती है, महिला सुरक्षा की बात आती है, तो इसको लेकर अंजलि राही कितना तैयार है? देखिए, महिला सुरक्षा की अगर हम लोग बात की जाए या क्राइम को लेकर बात की जाए, तो हम लोग 100% तैयार खड़े हैं। और जैसे ही मैं पार्षद बनती हूँ तो सबसे पहले तो अपने पूरे वार्ड में हर जगह सीसीटीवी कैमरास का अरेंजमेंट किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट्स किया जाएगा और प्रशासन से भी अपील की जाएगी कि हर मतलब कि चौराहे पे जो है पीसीआर तैनात हो या राउंड्स लगते रहें, सो दैट कि हमारी जो महिला हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, जो भी हैं, बुजुर्ग, सबको सुरक्षा प्रदान की जाए। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसको लेकर आप कितनी सहमत हैं? देखिए, महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है वो एक जुमला है,
बहुत बड़ा जुमला है जो कि हमेशा से ही भाजपा सरकार शुरू से ही देती आ रही है। वो बिल क्या 2024 में लागू होगा? ये सिर्फ एक वो महिलाओं को जो है बहलाने फुसलाने का, उनकी जो है वोट बैंकिंग को लेने का सिर्फ एक एजेंडा है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ बिल दिया गया है, ठीक है। अभी उसमें जो है बहुत सारे जो है काम होने बाकी हैं, डेमोलिशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जनगणना की बात की गई है, तो जनगणना होगी, अभी तक जनगणना ही नहीं हुई। आप सोचिए 2021 में जो जनगणना हुई थी 2023 तक नहीं हुई है, 2024 के चुनाव तो आने वाले हैं। तो अर्जुन नगर की बात की जाए, अभी आपका वीडियो हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है कि आप यहाँ पे एक दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कूड़े की समस्या को लेकर कितना पार्षद हैं यहाँ पर कुछ हल नहीं निकाल रहे हैं, तो इसको लेकर आपने कितनी समस्या को दूर किया? क्योंकि आम आदमी पार्टी से आप चुनाव लड़ने वाली हैं या लड़ेंगी, तो अरविंद केजरीवाल जी का भी कहना है कि गंदगी को साफ़ करना। आम आदमी पार्टी से भावी पार्षद होने से पहले एक आप आम नागरिक भी हैं, आप कितनी समस्या कूड़े, अगर मान लीजिए वो गंदगी फैलाते हैं तो आप गंदगी कितना साफ़ कर रहे हैं? क्योंकि आपको चुनाव भी लड़ना है और आपके पास झाड़ू भी है। अभी से ये झाड़ू चलेगी तो गंदगी साफ़ होगी, तभी आपको जनता चुनेगी। बिल्कुल, देखिए मेरी कोशिश रहती है जहाँ से भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहाँ पर जाके समस्या का समाधान किया जाता है, चाहे वो सीवर ओवरफ्लो की हो, गंदगी की हो, पेड़ों की जो है बढ़ती हुई टहनियों की कटाई की हो, पार्कों की रखरखाव की हो, तो वो सारे काम चल रहे हैं। और समय समय पर जो है मैं अपने वार्ड में मेडिकल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ, तो ये सारे काम चल रहे हैं। और आपको मालूम है कि जब तक हम लोग, एक तो विपक्ष, ठीक है, और दूसरी चीज़ की कुर्सी पर नहीं है, मैं पार्षद नहीं हूँ, अभी कोई वो नहीं है, पावर नहीं है, तो कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि अभी मैं कोशिश कर सकती हूँ, जब मैं पावर में होंगी, कुर्सी पे होंगी, जनता मुझे पार्षद जैसी बना देती है, तो 100% वार्ड सबसे बेहतर, पूरे गुड़गांव में सबसे बेहतर वार्ड जो होगा वार्ड 16 ही होगा। अभी जब हम जनता के बीच गए थे तो अगर समस्या की बात की जाए, उन्होंने कहा कि वार्ड 16 में अगर आप अंजलि राही से मिलेंगे तो उनसे बस इतना कह देना, इतनी समस्या को हल कर दें, बस हमारा हल हो जाएगा। मैं आपको गिनाना चाहूँगा क्योंकि व्यूअर्स देख रहे होंगे आपको, क्योंकि प्रथम एजेंडा मुद्दे उठाता है, और चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे आप हो, आप तक हम आवाज़ पहुँचाएंगे तभी जनता का समस्या हल हो। उन्होंने कहा बिजली, पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, सड़क की समस्या, जाम से निजात, कितने हम गिनाना बैठेंगे, तो अब क्या लगता है कि कभी हल होगा? देखिए वार्ड 16 जो है, हर गली हर मोहल्ले में समस्याओं का भरमार है, अंबार लगा हुआ है वार्ड 16 में समस्याओं का। तो गिनने जाएंगे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा मुझे लगता है। जो दशकों पुरानी जल भराव की समस्या थी, जिन गलियों में थी, आज भी वहीं पे ही हैं। सीवर टूटे हुए हैं, सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, बिजली की तारें देखिए लोगों के घरों में टच हो रही हैं, तो कूड़े के ढेर हर जगह लगे हुए हैं, टाइम पे जो है गाड़ियाँ नहीं आती हैं। कोई समस्या बताएं तो बताएं, किसको बताएं? मेन तो ये भी है, जो कुर्सी पे हैं वो काम करना नहीं चाहते, जिनकी सत्ता है, तो जिनसे पब्लिक को, जनता को आशा है, तो वो उन्हीं को चुनेगी। ये मुझे ये बताइए, हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे, कि जनता आप पे विश्वास कर रही है, आप अगर उतरते हैं मैदान में तो आप क्या काम करेंगे इस वार्ड के लिए? सबसे पहले जो समस्या है गुड़गांव के जाम को लेकर, थोड़ा सा भी बारिश होती है लोगों के घरों में पानी भर जाता है, चाहे वो 2 मिनट की या 5 मिनट की बारिश हो। हमने देखा आप अभी मुद्दा भी उठा रहे थे, आप काफ़ी जनता के बीच में जा रहे थे, हुंकार भर रहे थे, तो ये क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार आती है तो ये निजात मिल पाएगी या फिर सारे वादे जीरो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जनता से वादे करें कि बिजली का बिल जीरो, हमारा केजरीवाल हीरो, ऐसा तो नहीं कि जनता के बीच आम आदमी पार्टी आए और आप बोलें कि वादे हमारे बड़े बड़े, और बाद में पता चले वादे आपके जीरो जीरो? आपने दिल्ली और पंजाब में देखा, जो जो हमने वादे किए हैं उस पर खरे उतरे हैं। पंजाब में अभी सिर्फ हमारी 1.5 साल हुए हैं सरकार बने हुए, आप जाके देख सकते हैं किस तरह से सरकारी स्कूल बने हैं हमारे, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, इनॉग्रेशंस हुए हैं, सब सरकारी स्कूल्स बने हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, जितने भी हम लोगों ने कई हज़ारों जो है पेंशन जो हैं
कर दी हैं, पक्का कर दिया है सरकार। तो कितने सारे हम लोगों ने काम किए हैं इतने कम समय में। छोटी नई सरकार आई, कम समय में सारे के सारे वादे पूरे कर रही है। जो आप ये लगाइए, कई दशकों से, कई सालों से, कई पीढ़ियों से जो सरकार बैठी हुई थी, उनके वादे दावे कहाँ हैं? सब जुमले के जुमले हैं। तो जनता जानती है कि काम किसने करना है और धरातल पर काम करना आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से आता है। चलिए, जाते आते मेरा आपसे क्वेश्चन है, हम तो चाहते हैं, प्रथम एजेंडा चाहता है, व्यूअर्स चाहते हैं कि आपको टिकट मिले, और जिस तरह से आपका वार्ड में घुसते ही आपका नाम गूंज रहा है, आपका नाम गुड़गांव में गूंजे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया अगर आपको बुलाते हैं, आपको टिकट देते हैं, तो आप कितनी तैयार हैं? मैं 100% तैयार हूँ। भाजपा अब पता नहीं क्यों चुनाव देरी से कर रही है। हमारी आम आदमी पार्टी और मैं अपने वार्ड के चुनाव के लिए बिल्कुल 100% तैयार हैं। जिस तरह से आप सर्वे भी करके आए हैं, लोगों से पूछ के मेरे पास आए हैं, तो आपको भी मालूम होगा कि जनता अपना आशीर्वाद देने के लिए किस पे तैयार है। इस वार्ड से दिल्ली के मुखिया आपको टिकट क्यों दे? क्या प्लस पॉइंट? क्या आपको लगता है कि महिला चेहरा होने से महिलाओं के काम का आसानी हो जाएगी, महिला के काम जो रुकते हैं वो जल्दी होंगे? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना पार्षद ऐसा होना चाहिए, हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिसके पास की कोई बच्ची भी चली जाए। मतलब मैं भी एक माँ हूँ, मैं किसी भी काम के लिए अगर अपने जनप्रतिनिधि के पास अपनी बच्ची को भेजूँ तो मैं बेहिचक भेज सकूँ। ठीक है, महिलाएं आ सके, बेहिचक आ सके, युवा आ सके, बच्चे आ सके, बेहिचक आ सके। कहीं ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि हाँ भी भेजते हुए भी थोड़ा सा भय हो कि नहीं बेटा रहने दे, पापा आएंगे तब चली जाइए, चल भेज दूंगी, मैं करवा दूंगी काम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो काम करता है उसको मौका देते हैं। तो मैं काम कर रही हूँ, कर रही थी, कर रही हूँ और करती रहूँगी। वार्ड 16 की जनता को जाते आते कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो वोट होता है बहुत कीमती होता है, उसको सोच समझ के दीजिएगा। बस किसी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जनता वैसे बहुत जागरूक है, हमारी जनता जो है बहुत जागरूक है, समझती है हर चीज़ को। उन्होंने पिछले कई दशकों से जो है देख रहे हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्याएं आ रही हैं और उसका जो है समाधान नहीं हो पा रहा है। और जो हम लोग भी समाधान करना चाहते हैं तो वो जो है कहीं ना कहीं रोका भी जाता है। ये हैं भावी निगम पार्षद अंजलि राही जी, जिनका साफ साफ कहना है अगर दिल्ली के मुखिया इनको टिकट देते हैं और ये चुनावी मैदान में उतरती है तो ये जानती है, इस कुर्सी की कीमत यही जानती हैं कि कुर्सी पर बैठना इनका काम नहीं है। कुर्सी से उठकर ये जनता के बीच जाती है और ये कहती है मैं ऐसी माँ हूँ जो महिलाओं के बीच जाऊँगी, बच्चों के बीच जाऊँगी, उनके रुके हुए काम को करूँगी, क्योंकि मैं एक आम आदमी पार्टी की एक आम नेता हूँ और आम जनता के बीच जाना ही मेरा उद्देश्य है। उनके काम करना ही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि मैं नेता नहीं, मैं जनता की सेवक हूँ। मैं काम करने आई हूँ और काम करके जाऊँगी। जो यहाँ मुद्दे हैं शिक्षा के, जो यहाँ मुद्दे हैं जाम के, जो यहाँ मुद्दे हैं जल भराव के, काफ़ी मुद्दे हैं, उसको मैं हल करूँगी। और मैं सिर्फ एक ही कहूँगी कि जहाँ अभी तो चाहे भाजपा की सरकार है और कीचड़ है, आपने कीचड़ में फ़िलहाल कमर तो खिला दिया, जब इनकी झाड़ू चलेगी तो गंदगी साफ़ होगी। आप बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। आगे फिर हम आपको गुड़गांव के किसी ऐसे नेता से मिलाएंगे जो जनता के मुद्दों को तो उठाते हैं और जनता के लिए काम भी करते हैं। नमस्कार।